Good morning, students. Students, how are you? I think you all are fine. Okay. बेटा हम कर रहे थे 7th क्लास, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके बेटा, हम चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कर रहे थे साइंस में. ओके बच्चा. सो बेटा हमने पार्ट्स ऑफ आपको उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में मैंने बताया था रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली. सेक्सुअली जो होती है वो सीड के थ्रू होती है और एसेक्सुअल जो होती है वो आपके पार्ट से होती है प्लांट के. ओके बच्चा. उसके बाद उसके पार्ट्स बताए थे. टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको बडिंग, फर्मेंटेशंस, स्पोर फॉर्मेशंस. तो ये टाइप ऑफ क्या थे आपके, ये सारे आपके टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे. और मैंने उसके बाद बायसेक्सुअल होता है जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट पाया जाता है तो उसको बायसेक्सुअल बोला जाता है. यूनिसेक्सुअल मीन्स एक ही प्लांट में एक ही या मेल या फीमेल पार्ट पाया जाता है तो उसे यूनिसेक्सुअल प्लांट बोला जाता है. ओके बेटा. अब हम करते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है बच्चे? मैंने कल भी आपको पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करा था अच्छे से, लेकिन आप थोड़ा सा और बता देती हूँ. पॉलिनेशन होता है फ्लावर के ऊपर जो एंथर्स होते हैं, पोलन ग्रेन होती हैं बेटा. फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में. किसके थ्रू? या तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू. तो उस प्रोसेस को ट्रांसफ़र ऑफ पोलन टू अनदर फ्लावर, ठीक है, दैट्स नोन एज पॉलिनेशन. ओके बच्चा. जब सेम फ्लावर पे ट्रांसफ़र होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन. जब सेम फ्लावर पे पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. जब दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेशन होती है दैट दूसरे फ्लावर पे जब पोलन ग्रेन जाते हैं दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. ओके बच्चा. फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. जाइगोट आगे और डेवलप होकर क्या बना देते हैं, उसको एम्ब्रो में डेवलप कन्वर्ट हो जाता है और वो एम्ब्रो फिर धीरे धीरे फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होती है उसी. सो लेट्स बेटा अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 138. ओके बच्चा. पेज नंबर 138 फूड एंड सीड्स. ओके बच्चे देखिए. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ. जब ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है, ग्रो होकर फ्रूट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है तो उसके फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो झड़ जाते हैं सारे और वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है बेटा? वो शुरू हो जाती है फ्रूट में कन्वर्ट होना. द फ्रूट इज द रेपेंट ओवरी. फ्रूट क्या है? रेपेंट ओवरी है, ठीक है. द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स. द सीड कंटेन्स द एम्ब्रो इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोड. और जो सीड है वो प्रोटेक्टिव सीड कोड के अंदर कवर होती है. मतलब एक सीड होता है उसके ऊपर एक कवर होता है तो वो प्रोटेक्टिव कवर होता है. Some fruits are fleshy and juicy such as mango, apple, orange. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं फ्लैशी तो होते हैं, उनमें होता है जूस से भरा हुआ होता है, साथ में फ्रूट्स का मलबा जिसको कहते हैं फ्लैशी वो भी होता है, ठीक है. तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जूस और क्या होता है? फ्लैशी होते हैं कुछ फ्रूट्स. लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, some fruits are hard like आंवला एंड वॉलनट. कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स हार्ड होते हैं, जैसे कि आपको अभी आंवले के बारे में बोला एमल्ड, बादाम और आपका वॉलनट वगैरह फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जूसी नहीं होते हैं. ओके. तो फ्रूट्स भी दो टाइप के होते हैं बेटा. एक फ्रूट वो होता है जिसमें जूस होता है, दूसरा फ्रूट वो होता है जिसमें जूस नहीं होता है. फिर है सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल मतलब होता है सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. ट्रांसफ़र ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो
एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है। तो ये प्रोसेस है अलग अलग वाटर इसके सीड्स की कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस में वो ट्रांसफ़र होती हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। इन नेचर सम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, इन नेचर सम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस पे कुछ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस हैपन बिकॉज सीड्स इज डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। एक दूसरे दूसरे स्थान पर जब आपको प्लांट्स देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि आप उसके सीड क्या हो गए, डिस्पर्स हो गई। वन प्लेस से अनदर प्लेस में सीड्स क्या हो गए, डिस्पर्स होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाते हैं। ओके, सम टाइम आफ्टर अ वर्क थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स ऑफ फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। कई बार आप पार्क वगैरह में गए होंगे बच्चे, तो देखा होगा कि कई बार आपके कपड़ों के साथ जब बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बच के नहीं चलते, टच होके चलते हैं प्लांट से, तो उनकी क्या है, कपड़ों के ऊपर सीड्स चिपक जाते हैं कई बार। ठीक है, डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिकिंग टू योर क्लोथ। तो आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि ये कपड़े के साथ सीड क्यों चिपक जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस। तो आपने कभी सोचा है कि एक प्लेस पे ही कैसे सीड्स एक नहीं रहते, एक से दूसरी जगह पे कैसे चले जाते हैं। देयर वुड बी अ सर्वल कंपोजिशंस ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। तो किसी जो जगह पे वो सीड्स जाते हैं तो वहाँ पे उसे सारी चीज़ मिलती हैं, सनलाइट है, वाटर है, मिनरल्स है, स्पेस है। एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। तो जहाँ पर ये प्रॉपर जगह उसको मिल जाती है तो सीड ग्रो हो जाते हैं प्रॉपर उसमें प्लांट में। अगर उसको प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती इस तरह से तो वो सीड ग्रो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, प्लांट बेनिफिट्स बाय सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल से प्लांट को बेनिफिट्स हैं क्या, इट प्रिवेंट कंपोजिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। जब ये इस तरीके से होते हैं तो उसको प्लांट को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। इट ऑल्सो अनेबल प्लांट टू इन्वॉल्व न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन में लंबे दूरी तक ये चले जाते हैं इस तरीके से। Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. Seeds जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किस कारण से होते हैं, एयर, वाटर एंड एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, मीनिंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक्स एंड मैपल्स एंड light seeds of grass, hairy seeds of ash and hairy fruits of sunflower gets blow off with the wind to far away places. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं बेटा, हैवी होते हैं। ठीक है, हैवी होने की वजह से हवा जब चलती है तो वो कुछ नाम बताए हैं, देखिए आपकी बुक में, मैपल है, आपके ग्रासेस हैं, हेयरी सीड्स हैं, वो सब क्या होते हैं, हवा में उड़कर, हवा जब चलती है उनमें उड़ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे वो ये चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जंगल है बेटा, जंगल में कहाँ से इतने सारे पौधे आ जाते हैं, या खाली जगह आपने कभी देखी होगी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पौधे आपने देखे हैं, तो वो कैसे होते हैं, इस कारण से होते हैं क्योंकि बेटा उसमें क्या होता है, उसमें बेटा बहुत ज़्यादा सीड्स जो हैं एयर के थ्रू, बारिश में पानी के थ्रू बहकर, या जानवर होते हैं उनके थ्रू वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ओके बेटा, some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating availability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconuts. Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks, which get attached to the bodies of animals and carried to
डिस्टेंस प्लेसेस। तो कुछ कैरिड हो जाते हैं एनिमल से चिपक कर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, कोई पानी से तो कोई एयर के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स which get attached to the bodies of animals and are carried to the distant places। किसी किसी सीड्स में ऐसे हुक हो जाते हैं जो कपड़ों से या किसी और जानवर से जैसे उन पे चिपक जाते हैं और वो वापस फिर किसी और स्थान पे जाते हैं। जाइलेथम एंड यूरेनियम कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्या है हुक टाइप के पाए जाते हैं। वो हुक्स जब उनके पास से कोई निकलता है तो उनसे अटैच हो जाते हैं और उनके कपड़ों पे या फिर उनके साथ वो चिपक कर जानवरों के साथ चिपक कर फ्रॉम इट अटैच टू द एनिमल्स and transfer from one place to another place। Some seeds are dispersed when the fruits burst with sudden jerks। कई बार क्या होता है कोई फ्रूट क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा पकने के बाद जब नहीं कोई उसको तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा पक जाता है तो वो क्या हो जाता है ब्रस्ट फट जाता है। फटने से उसमें से क्या है जो बीज होते हैं वो गिर जाते हैं और उसमें से नया प्लांट्स निकलना शुरू हो जाता है। These seeds are spread away from the parents plants। ये सीड अब पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं फटने से। This happen in case of cluster and blossom। तो इन केसेस में नाम बताया है आपके बुक में। तो इन केसेस में ये प्लांट्स क्या होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं। सीड्स फ्रूट प्लांट से अलग हो जाते हैं, वो पेरेंट्स प्लांट के साथ नहीं रहते। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स। ओके बच्चे, तो अब आपको ये पता चल गया इस चैप्टर में क्या बताया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। पूरा का पूरा मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। लेट्स सी। सबसे पहले आप देखिए कि क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होती है। और एस बाइसेक्सुअल वो सीड के थ्रू होते हैं, एसेक्सुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टेम से, रूट से, लीफ से, इनसे होते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि ये जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है टीचर ने बताया भी था इसमें आपकी एक्टिविटी 12.3 में कि एसेक्सुअल प्लांट है जो लिविंग थिंग्स तो ये हो गए। और आपके पानी के ऊपर देखा होगा फर्मेंटेशंस होती हैं और बर्डिंग हो जाती है, इसके बाद आपकी बर्डिंग होती है। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं। ब्रस्टिंग, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के बारे में बताया था। बाइसेक्सुअल एक ही प्लांट के अंदर जब दोनों मेल और फीमेल पाए जाते हैं दैट इज़ नोन एज बाइसेक्सुअल। और जब प्लांट में खाली एक ही सेक्स पाया जाता है दैट इज़ नोन एज यूनिसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके बेटा, मेल गैमेट्स फॉर्म, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर्म होकर फ्यूज़ होकर क्या बना देते हैं, फ्यूज़ होकर वो बना देते हैं एग होता है, फिर वो जाइगोट बना देते हैं। फ्यूज़ होकर वो क्या बना देते हैं जाइगोट बना देते हैं। ओके बेटा, और पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या होते हैं पिस्टल, पिस्टल में स्टिग्मा स्टाइल और स्टेमन में एंथल फिलामेंट पाए जाते हैं। ओके, तो उसके बाद जब पॉलिनेशन होता है फ्लावर, जब पॉलिनेशन होता है जो स्पोर्स होते हैं वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, सेम फ्लावर पे जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर पे जाते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन अभी मैंने बताया मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर जाइगोट डेवलप करते हैं तो नोन एज फर्टिलाइजेशन। वो जाइगोट फर्दर डेवलप होके क्या बना देता है एम्ब्रो बना देता है बेटा। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, तो फ्रूट और सीड्स किस में पाए जाते हैं प्लांट में ही पाए जाते हैं। और डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है सीड्स का एक वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफर होना सीड डिस्पर्सल कहलाता है। वो एयर थ्रू, वाटर थ्रू, प्लांट्स और एनिमल्स इनके थ्रू हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है सीड्स फ्रूट जब ज़्यादा ही पक जाते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और उसके सीड्स सारी जगह फैल जाते हैं। सो बेटा ये सारा आपका इतना इसमें मैंने बता दिया है। आगे हम इसको फिर देखेंगे। सो यू हैव टू डू दिस चैप्टर। ओके बेटा, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। देखिए बेटा
टिक द करेक्ट आंसर है द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ प्लांट इज अ लीफ स्टेम रूट फ्लावर। तो क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट लीफ स्टेम रूट फ्लावर। फ्लावर है बेटा, क्योंकि फ्लावर्स के थ्रू फिर सीड निकलता है, तो इसलिए फ्लावर है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड। फ्यूजन जब होता है तो मेल फीमेल गैमेट को उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। मेच्योर ओवरी फॉर्म्स द मेच्योर ओवरी फॉर्म्स क्या कर देती हैं? मेच्योर ओवरी फॉर्म्स फ्रूट। ओके बेटा, मेच्योर ओवरी फॉर्म्स fruit. A spore producing plant is जो आपका है पोटैटो भी नहीं है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जिंजर नहीं है, रोज नहीं है, ब्रेड मोल्ड। ओके बच्चा, ब्रेड मोल्ड। ब्राइफिलियम कैन बी प्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स। ब्राइफिलियम किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? लीव्स के थ्रू। तो ये मैंने आपके ऑप्शन क्वेश्चन तो मेरे मार्क करा दिए हैं बच्चे। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप करना। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। मैच द कॉलम देखिए। बर्ड, बर्ड का आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक सो यू कैन डू दिस क्वेश्चंस 9th एंड फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू इट वेरी केयरफुली। आप करने की कोशिश कीजिए, सारा रीड करके करने की कोशिश कीजिए। आप तो करेंगे ही, साथ में मैं भी आपको बताऊंगी बेटा। अब आपको पता है, मैंने बोला भी था आपके एफए एग्जाम्स होंगे जिसमें आपका लेसन 10 एंड 11 आएगा। ओके बेटा, सो बी केयरफुल एंड रीड इट वेरी केयरफुली एंड स्टे एट होम। ओके बच्चे, इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर्स फिनिश होता है और आप बहुत अच्छे से, आई थिंक सो कि सबको समझ में आ गया। नहीं आया तो उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी बेटा। सैटरडे को आपने अपनी कॉपी स्कूल में सबमिट करके जानी है। यहाँ स्कूल में उन कॉपीज़ को हम चेक करेंगे। ओके बच्चा, बी केयरफुल एट होम, बी स्टे एंड बी हेल्थी। ओके बच्चा, जब आप सही रहेंगे तभी तो आप काम करेंगे। ओके बच्चे।